नायब सिंह सैनी का ये कहना है कि यह चुनाव जीतने का पूरा श्रेय जे के माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज। दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव जे के समाप्त हो गया। अब जे कि झारखंड और महाराष्ट्र की चुनाव जे की बाकी है। लेकिन दोस्तों, इस चुनाव पर जे कि थोड़ा सा जे के प्रकाश डालने का और थोड़ा सा जे की बात करने का जे प्रयास करेंगे कि यह चुनाव, अगर चुनाव जीतती है भारतीय जनता पार्टी तो नरेंद्र मोदी जी का जे के चेहरा जे के लगा दिया जाता। अगर ये कि चुनाव हारती है तो जेपी नड्डा जी का चेहरा लगा दिया जाता। यह आप लोग बखूबी जानते हैं। लेकिन इस बार ये कि हुआ क्या, चुनाव शुरू होने के बाद और चुनाव जे कि बीतने के बाद तक जेपी नड्डा का चेहरा जे के सामने जे के रखा गया। लेकिन वास्तव में ये कि जेपी नड्डा का यह चुनाव जीतने का श्रेय जाता है या नहीं जाता है, यह बातें समझने वाली। नायब सिंह सैनी का ये कहना है यह चुनाव जीतने का पूरा श्रेय जे के माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। तो फिर ये कि मैं समझता हूँ कि जेपी नड्डा जी का यहाँ कोई जे के महत्व नहीं। चुनाव हारना और जीतना जे कि एक तो अलग विषय है, लेकिन इसमें कांग्रेस को जिस तरीके से बुरी हार का नतीजा सामने जे के आया है और साथ ही साथ देखिए आम आदमी पार्टी का जितना बुरा नतीजा हुआ है, साथ ही साथ देखिए बहुजन समाज पार्टी है, वहाँ चंद्रशेखर आजाद जी का पार्टी है, तो गठबंधन में सभी पार्टियां थी। और आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी जीत देखिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी का देखिए हुआ। लेकिन आप समझिए कि अगर देखिए इलेक्शन कमीशन इसमें देखिए कोई मिली भगत नहीं है तो फिर 4 राज्यों का चुनाव एक साथ जे कि क्यों जे कि नहीं हुआ। अगर 4 राज्यों का चुनाव जे कि एक साथ नहीं करा पाए तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन या फेल है, यह बात जे कि आपको भी मानना पड़ेगा और हमको भी मानना पड़ेगा। अगर चुनाव शुरू के दौरान में रुझान और एग्जिट पोल सभी चीज बताते हैं कि कांग्रेस वहां जे कि बहुमत से ज्यादा सीट लेकर के आएगी, तो फिर अंतिम चरण में कैसे जे कि यह खेल जे कि बदल गया। क्या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का फार्मूला दोबारा जे कि दोहरा दिया गया हरियाणा के चुनाव में, या फिर कुछ कहा इस पर नहीं जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न उस तरीका से जे कि मनाया जा रहा है जैसे पूरे भारत को फतेह कर लिया गया। वास्तव में ये कि पूरे भारत को फतह करना और ये कि यह चुनाव भाजपा के लिए एक बहुत बड़े जे की उपलब्धियां जे कि हासिल करती है। इसमें जे कि बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर यह चुनाव जे कि जीत जाए दोनों जगह जम्मू कश्मीर और ये कि हरियाणा, तो फिर ये कि उसको आगामी चुनाव में बहुत ये कि अच्छा बेहतरीन ये कि परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जे कि भारतीय जनता पार्टी जी की हार गई और हरियाणा में सरकार बनाने में सफल रही। सरकार बनाने में सफल रही, इसके पीछे का क्या रीजन है? ईवीएम को इसमें दायरे में लाया जा सकता है या फिर जनता की इसमें जे कि वहाँ वही की बात कही जा सकती है। अगर जनता की बात कही जाए तो जिस तरीका से एग्जिट पोल और जिस तरीका से जनता की रुझान थी उसमें भारतीय जनता पार्टी जी की कभी चुनाव जीत नहीं सकती थी हरियाणा के अंदर। लेकिन अभी जी की चुनाव जीती है तो इसका जी कि श्रेय किसको जाए आप जरूर जी की बताइएगा। जेपी नड्डा जी को जाए या फिर जी कि नरेंद्र मोदी जी को जाए या चुनाव आयोग को जाए। जबकि चुनाव आयोग के ऊपर सभी विपक्षी दल जे कि संदेह जता चुके हैं कि इसमें जे कि ऐसा जे कि प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन हुआ क्या है आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि चुनाव नतीजा आने के बाद उसे झूठलाया जा सकता है और जनता का प्यार नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जब रुझान जैसे जे कि आता है और उसमें कांग्रेस आगे चलती है, आगे दिखाई देता है, तो अचानक से यह जे कि कैसे जे कि बदल जाता है। धीरे धीरे जे कि 10 से 11 बजे की बात बदलता है और बदलते चला जाता है। इसके पीछे की रीजन क्या है? कांग्रेस पार्टी के जैसे जी की रुझान
60 से 40 पर फिसल कर आया। कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं और प्रवक्ता हैं, सभी का चेहरा की हवाइया उड़ चुकी थी और आज हुआ हवाइया साफ नजर आ रही है। बेशक जम्मू कश्मीर में सरकार कांग्रेस के द्वारा बनाई जा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा समेत नायब सैनी से लेकर के वहाँ की जनता में बड़ा उलटफेर और बड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि यह घटनाक्रम कैसे हुआ, इसको देखना बड़ा उचित और लाजमी बनता है। क्या माना जाए कि जिस तरीके से यह छोटे छोटे तरीके से करके चुनाव जीतने का प्रक्रिया सफलता हासिल की जा रही है, यह चुनाव आगे चलकर बहुत बड़ा रूप ले सकती है या नहीं ले सकती है, इसके बारे में आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, बहुत ऐसी प्रक्रियाएं सामने निकल करके आई हैं जिससे कहा नहीं जा सकता। जैसे कि वहाँ चौटाला की भी सरकार प्रत्याशी उतरे थे, 0 सीट जीते। आम आदमी पार्टी वहाँ 0 पर सिमट गई, बहुजन समाज पार्टी वहाँ 0 पर सिमट गई। बहुजन समाज पार्टी का एक प्रत्याशी जीत बताया जा रहा है, लेकिन उस पर अभी स्पष्ट हमें जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके बारे में अगर आपको मिलता है तो आप हमें जरूर बताइएगा कि वह कौन सा सीट है जहां से बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतती है। सभी चुनाव हार जाते हैं और जिसकी हवा चल रही थी वह हवा बदलकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली जाती है। यह इसमें क्या कहा जाए, बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सभी लोगों में असमंजस का जिक्र बना हुआ है, असमंजस बना हुआ है। इसमें यह कहना अभी जल्दबाजी नहीं होगा कि सरकार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन चुकी है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर मुहर लगना बाकी है, वो लग के क्लियर हो जाएगा, आप लोग को भी जानकारी होगा। लेकिन इस चीज को हमें स्पष्ट जरूर कीजिएगा, अस्वस्थ जरूर कीजिएगा कि क्या यह अन्य राज्यों की तरह इस राज्य को भी दोहराया गया है या फिर वहाँ की जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है तो फिर रुझान में क्यों दिखाई नहीं दिया और ग्राउंड लेवल पर क्यों नहीं दिखाई दिया। अगर नहीं दिखाई दिया तो फिर यह चुनाव कैसे जीत हासिल हुआ, इसके बारे में आप मुझे आश्वस्त जरूर कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि यह चीजें कैसे हुई और जेपी नड्डा का श्रेय नरेंद्र मोदी जी को कैसे चला गया, यह भी बात हमें जरूर आश्वस्त कीजिएगा। हालांकि मैं इस बात को समझूं तो बड़ी मुश्किल हालात से गुजरना पड़ेगा, बहुत मुश्किल समस्या सामने खड़ी हो गई, क्योंकि अभी इस पर विश्लेषण से लेकर के और जो भी न्यूज पोर्टल है, जो भी न्यूज चैनल हैं, सभी लोग असमंजस में पड़े हुए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से 400 पार का एग्जिट पोल गलत साबित हुआ, उसी प्रकार से वहाँ 65 से 70 के बीच की एग्जिट पोल भी गलत साबित हुआ है हरियाणा के अंदर। इस पर क्या कहना है आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।